सांसद राहुल कसवां पहुंचे सिद्धमुख। सिवानी सिद्धमुख सड़क मार्ग का किया शिलान्यास। भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा पूनिया, जिला प्रमुख वंदना आर्य और उप प्रधान रामफल जी रहे उपस्थित। आज सिद्धमुख में सांसद राहुल कसवां ने सिद्धमुख से सिवानी सड़क मार्ग का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित कर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि दी। सांसद राहुल कसवां ने कहा कि आचार संहिता के लिए अब मात्र 2 महीने का समय शेष रहा है। इस तहत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वे क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने की कोशिश करेंगे। वहीं क्षेत्र के लोगों ने उन्हें सिद्धमुख में ट्रेन के ठहराव और पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। हमसे विशेष वार्ता के अंदर सांसद राहुल कसवां ने हमसे कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। देखिए एमपी साहब, सड़क का जो आज उद्घाटन किया है, इसके अलावा आप क्षेत्र को क्या सौगात देने जा रहे हैं? चुनाव के मात्र अभी आचार संहिता लगने में 2 महीने बचे हैं, लेकिन क्षेत्र के लिए सेंटर की क्या सौगातें अभी आ रही हैं? देखो जी, हमने बीते हुए 5 साल में काफ़ी अलग अलग फील्ड में बहुत काम करने का काम किया है। भारत सरकार की महत्वपूर्ण जितनी भी योजनाएं उनका बेहतरीन फ़ायदा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी तक पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता रही है। एक सांसद के रूप में हमारा हाईवेज़ और रेलवेज़ का ज़्यादा स्कोप रहता है, पोस्ट ऑफिस का ज़्यादा स्कोप रहता है, बाकी हमारा काम ज़्यादा नहीं होता उसमें। फिर भी हमने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत से काम करवाए हैं। नई ट्रेन चली हैं, नए हाईवेज़ बने हैं। CRIF के तहत सेतु बंधन में 14 की सैंक्शन थी पूरे स्टेट की। 3 ROBs हम खुद हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके आए हैं, एक राजगढ़ में, एक चूरू में, एक रतनगढ़ में लेके आए हैं और बेहतरीन काम किया। और आज की तारीख में हम इस स्थिति में है कि हम ये देख रहे हैं कि सभी काम हमारे पूरे हो जाएं। कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जैसे जल जीवन मिशन है, उस जल जीवन मिशन का 2019 में काम चालू हुआ, पर कांग्रेस की सरकार रही, उसने काम को होने नहीं दिया। हमेशा फंड्स की प्रॉब्लम रखी। भारत सरकार का एक्सेस फंड पड़ा रहा भारत राजस्थान गवर्नमेंट के पास में, पर काम नहीं हुआ। उन कामों को पूरा कराना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि अब हम बिल्कुल फैग एंड पे आ गए हैं और हमारा ये कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को हम पूरा कराने का काम करें। सर, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी जल जीवन मिशन, पीछे जो सरकार के अंदर ये अभी फ्लॉप रही पूरी तरह, कारण कुछ रहे होंगे, लेकिन अब जब राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार और सेंटर में भी भाजपा की सरकार, तो इस जल जीवन मिशन के ऊपर क्या काम होने जा रहा है? क्षेत्र में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, जल जीवन मिशन की हमारे फर्स्ट फेज़ में राजगढ़, रतनगढ़ और सुजानगढ़ का काम सैंक्शन हुआ था, जिसमें राजगढ़ के 175 गांव थे। ये हमारे 27 गांव उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये अपनी योजना फर्स्ट वन से जुड़े हुए हैं। उनका काम की सैंक्शनिंग हो चुकी थी, उसमें भी बहुत अनियमितताएं रहीं। कॉन्ट्रैक्टर को 19 से ऊपर SLR बनानी थी, जो आज तक एक ही बनी है। अभी हमने कलेक्टर महोदय से बात करी है, अब हम एक पहली मीटिंग ले लेंगे। इनका टेंडर भी हो चुका है, तारनगर तहसील का, राजगढ़ 27 गाँवों का और सदारशा के 60 गांव हैं। कुछ गांव चूरू के हैं। इनका 850 करोड़ के लगभग का टेंडर है। वो टेंडर एग्जीक्यूट हो चुका है। उस काम को कैसे तेज़ी लेके आनी, उसके ऊपर मीटिंग करनी है। हम स्पीड पे काम करना चाहेंगे, क्योंकि ये काम 2024 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जल जीवन मिशन जो स्कीम है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 90% से ऊपर काम हो चुका है। राजस्थान में बीते हुए 5 साल में खाली 33% का काम हुआ है। तो ये हमारी प्रायोरिटी है, इसलिए हमने अधिकारियों से मिलकर जहाँ पर भी कोई गैप है, उस गैप को फिल करने का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस क्षेत्र की 2 समस्याएं हैं, उनकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक तो यहाँ से ड्यावट हम जाते हैं, ड्यावट होते हुए बिरमी जाते हैं। दुर्घटना के इतने चांस हो रखे हैं उस सड़क पे, कारण है उसके नीचे का जो खोखलापन है वो। तो उसके ऊपर आप, जैसे ये सड़क बन रही है, इसके साथ क्या कोई योजना लेके आ रहे हैं? देखिए, भारत सरकार अपना पैसा डायरेक्ट लगाती है स्टेट हाईवेज पर, MDRs पे, जो रोड MDR होती हैं। चूरू ज़िले में अभी की तारीख में एक ही MDR रोड बची हुई थी, वो है सिद्धमुख से सिवानी, जिसको हमने भारत सरकार के पैसा लगा के रोड बनाना शुरू कर दिया है। अब एक भी सड़क हमारे पास में VR विलेज रोड से MDR में नहीं है। जितनी भी सड़कें हमारे पास VR है। VR सड़क की जो राइट ऑफ वे होता है, मतलब जो हम लैंड एक्वायर करते हैं, वो लैंड एक्वायर बहुत छोटी होती है, उसमें बड़ी रोड बन नहीं सकती। अभी हमने इसकी एक्सरसाइज मैंने 3-4 महीने पहले करी थी। मैं हर तहसील पे गया था, एक्सीनो एएम के साथ मिलकर मैंने इसकी मीटिंग करी है। चूरू राजगढ़ की मैंने मीटिंग कर रखी है। हमारे विचार जो है वो अलग है, विजन भी अलग है, पर उसको मैं आज डिस्कस करना नहीं चाहता। अधिकारियों से मिल लेंगे हम। काफ़ी रोड्स जो नई बनानी है, या जिन रोड्स को चौड़ी करना है, या जिन रोडों का नामांकन बदलना पड़ेगा, जब तक मैं पहले नामांकन नहीं बदलूंगा तो मैं फंड्स नहीं ला सकता।
स्टेट गवर्नमेंट फंड्स देती है और फंड्स देती है भारत सरकार भी, पर भारत सरकार फंड्स देगी वहीं पे जहाँ MDR हो। चुनाव में ये मुद्दे बनते नहीं हैं, पर हमने पहले अपनी एक्सरसाइज कर चुके हैं। हमने काफ़ी रोड्स की सेंक्शनिंग करी है। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में भी हाईएस्ट सड़क हम 325 किलोमीटर की सड़क हमने बनाई थी। 55 किलोमीटर की सड़क हाईएस्ट राजगढ़ तहसील में बनी हुई है। तो हमारा काम है, उसको हम देख लेंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं। और काफ़ी रोड्स को हम चौड़ी करने का काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हाईवे टू हाईवे जुड़े। हिसार हम सिवानी से यहाँ आए हैं, यहाँ से हम तारानगर तक पहुँचे, तारानगर से हम आगे पहुँचे, एक रिंग रोड सा बने। इसके लिए परिवहन की दृष्टि से एक जो मुद्दा है काफ़ी दिन से निकल के आ रहा है, सादुलपुर से भादरा जब हम जाते हैं तो रात्रिकालीन यहाँ पे परिवहन की जो बस की सेवाएं हैं वो नहीं उपलब्ध हो रही है, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी मंत्रालय बन जाता है, जो से भी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की या कोई भी डिमांड आती है, हमारे नहर का मुद्दा भी अब आया है नोटिफिकेशन का, कंसर्न मंत्रियों से सुमित्रा जी स्वयं जाके मिलेंगे, मैं भी साथ चलूँगा। और हम कोशिश यही करेंगे कि जो लोकल इश्यूज़ हमारे हैं MLAs के रूप में, वो सुमित्रा जी और हमारे प्रमुख महोदय सब जाके बात करेंगे। और जहाँ ये हाईवे बनने के बाद में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और नई बसेस की डिमांड पब्लिक के अकॉर्डिंगली अवश्य देने का काम किया जाएगा। धन्यवाद सर। मैडम, आप 5 साल तक जो है वो जनता के बीच में रहने वाले हैं। अभी चुनाव हुए, चुनाव के बाद में जो है बहुत कम मार्जिन जो है वो रहा है आपका, तो 5 साल तक आप जनता के बीच में रहेंगे या फिर तैयारियों में कैसे किस प्रकार से जुटेंगे? ये हम 5 साल जनता के बीच में रहेंगे और हमारी जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और अभी जैसे हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो कैंप चल रहे हैं उनमें जैसे तकरीबन 17 योजनाएं हैं जिनमें आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सकता है, तो उसके लिए हम डेली जाते हैं, हमारी जनता को जागरूक करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति सुरक्षा योजना है और जो हेल्थ से संबंधित आयुष्मान भारत योजना है, इसके अलावा भी छोटी बड़ी करके करीब 17 योजनाएं हैं जिनमें आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सकता है। तो हम उसके लिए अभी जागरूकता के लिए कैंपेनिंग में जा रहे हैं और 5 साल जितना भी हो सकेगा हम जनता के बीच में रहेंगे और सरकार के तहत जो भी योजनाएं हैं उनके तहत जितना काम हो सकेगा हम करवाएंगे और हमारे राजगढ़ का विकास करने का भरपूर प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो अभी जो है हम लोग जो है वो सिद्धमुख में खड़े थे। सिद्धमुख से सिवानी जो शिलान्यास था, सड़क मार्ग का जो शिलान्यास था वो आज हुआ है। यहाँ पे सांसद राहुल जी कसवा हैं जो चूरू जिले के, उनसे हमने बातचीत की है। सुमित्रा जी पुनिया जो भाजपा प्रत्याशी थे उनसे हमने बातचीत की है और क्षेत्रीय कुछ मुद्दों को लेके आज बात हुई है, जिनके ऊपर उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आचार संहिता लगने से पहले जो है क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनका समाधान निकल सके। हम लगातार जो है क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को आपके सामने रखते रहेंगे, उठाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़4यू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।